हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं टोटल 5 ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में रीजनेबल है और उनके प्रॉफिट रेशियोज यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 25% है। और मार्केट में जिस तरीके की गिरावट हुई है उसमें इनके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये सभी कंपनीज मिड कैप या फिर लार्ज कैप टाइप की कंपनीज है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए क्योंकि इनका लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 30% से ज़्यादा है, यानी कि ये कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। और सभी कंपनीज में प्रमोटर के पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और थोड़ी बहुत होल्डिंग FIs और DIs के पास भी है और मिनिमम होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। और बाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सभी कंपनीज बेस्ड है, तो इनके ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी बिजनेस करती है फंड बेस्ड एक्टिविटीज में, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स शामिल है और कंपनी प्रोवाइड करती है लोन्स एंड एडवांसेस भी। और 50,368 करोड़ मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 12 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 22 के अराउंड और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस भी अभी के टाइम में कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स भी काफी एक्सेलेंट है, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 30% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 के अराउंड है और प्रमोटर के पास 75% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि रिसेंटली जून 2025 में FIs और DIs ने इस कंपनी में अच्छी खरीदारी भी की है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लास्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से यहाँ पे FIs और DIs इस कंपनी में कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 71% तक के सीजर रेट से, प्रॉफिट 85% तक के सीजर रेट से और स्टॉक प्राइस 133% तक के सीजर रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के अंडर इन्वेस्ट करती है पब्लिकली लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज में, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। और कंपनी एंगेज्ड है स्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, फिक्स्ड रिटर्न पोर्टफोलियो, स्ट्रक्चर लेंडिंग एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग कंपनीज। और कंपनी ने एक्वायर्ड किया है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को, जिसके थ्रू कंपनी वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें SME लोन्स, लैब, इंफ्रा फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर लोन्स एंड सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। ऑल्सो मार्च 2023 में कंपनी ने कंप्लीटेड किया एक्वाजिशंस of Reliance Home Finance Limited for rupees 3,351 करोड़, जो एक बिगेस्ट रिवॉल्यूशन है डेट लेंडर्स के लिए। NBFC आउटसाइड बैंक्रप्सी कोर्ट्स बाय रिजॉल्विंग द डेब्ट ओवर 20,000 करोड़। और अभी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी एंगेज्ड है प्रोवाइडिंग करने में रेंज ऑफ लोन सॉल्यूशंस लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग, होम लोन्स, लैब एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। और सो कुछ कंपनीज का भी स्टेक कंपनी ने एक्वायर्ड किया है, जैसे कि प्रताप स्नैक्स का कंपनी लगभग 42.31% तक का स्टेक एक्वायर्ड किया है। अक्टूबर 2024 में निटको लिमिटेड का लगभग 45% तक का स्टेक और थर्ड है इंडिया SME ARC का लगभग 79.3% तक का स्टेक। और कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 2027 तक कंपनी एम करती है बिकम अ फुल स्वीट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग, जो टारगेट करती है रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 60 to 20% अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। और सो कंपनी प्लान कर रही है एक्सपांड करने का इनटू एडजेसेंट क्रेडिट सेगमेंट्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजरी सर्विसेज में भी। काफी अच्छा एंड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी। और करंटली ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2,965 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 73% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वही लास्ट 5 ईयर्स में 29,497% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स और 3,295 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 10% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो करंट प्राइस बेस कंपनी में फ्रेश एंट्री की जा सकती है।
वीडियो की सेकंड कंपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है और रिसेंटली एक न्यूज आई है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 69,725 करोड़ रुपीस का पैकेज इंडिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया एम भी कर रहा है कि इंडिया एक वर्ल्ड का टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस बने बाय फाइनेंशियल 2030 और टॉप 5 बाय 2047, जिसकी वजह से हमें इस इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और हम जिस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और कंपनी प्राइमरीली कैटर करती है शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड और डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग एंड फर्स्ट शिपयार्ड कंपनी है कंट्री की जो एक्सपोर्ट करती है वार्कशिप्स एंड डिलीवर्ड करती है 100 वार्कशिप्स टू द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। और 29,915 करोड़ मार्केट कैप वाली मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रिजनेबल है और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा एक्सेलेंट है, जहां पे प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 27% है। डेट फ्री कंपनी है टोटली और प्रमोटर के पास है 74% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 39% से ज्यादा है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 42% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 42% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 98% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ऑल्सो कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और बोरिंग्स को डिक्रीज कर रही है। और अभी के टाइम में बोरिंग्स कंपनी के ऊपर ओनली 10 करोड़ के है। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और रिसेंटली जून 2025 में एफआईआईएस ने भी इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया है और डीआईआईएस ने यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, तो आप इस फैक्टर को भी ध्यान में जरूर रख सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कंपनी 3 बिजनेस वर्टिकल्स में बिजनेस करती है, जिसमें फर्स्ट है शिप बिल्डिंग सेगमेंट। इस डिवीजन के अंडर कंपनी कंसिस्ट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स फॉर क्लाइंट्स जो एंगेज्ड है डिफेंस सेक्टर्स में, ऑल्सो शिपिंग इंडस्ट्री में। और कंपनी बिल्ड करती है वेसल्स जिसमें फ्रिगेट, मिसाइल, कॉर्वेट, एंटी सबमराइन वारफेयर कॉर्वेट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और कंपनी के मेजोरिटी प्रोडक्ट्स कंपनी सप्लाई करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल्सो एंटिटीज ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट बॉडीज को, जैसे कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इनके अलावा कंपनी शिप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में वेरियस प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करती है, जिसमें बोट्स, पेंटॉन्स, बागर्स, फिशिंग ट्रॉवल्स, फायर फ्लोट्स जैसे और भी प्रोडक्ट्स शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनका सेकेंड बिजनेस डिवीजन है इंजीनियरिंग डिवीजन, जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है पोर्टेबल ब्रिजेस, डेक्स मशीनरी आइटम्स एंड मराइन पंप्स इंजीनियरिंग डिवीजन प्रोडक्ट्स के लिए और मर्चेंडाइज के लिए। और डीजल इंजन डिवीजन सेगमेंट के अंडर कंपनी रांची में एंगेज्ड है टेस्टिंग एंड ओवरहॉलिंग में मराइन प्रोपल्शन इंजिन्स एंड असेंबली ऑफ सेमिक नॉक डाउन यूनिट ऑफ द डीजल इंजन। काफी अच्छा एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है। और करंटली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। एज 30 जून 2025 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है 21,700 करोड़ रुपीस के अराउंड, जिसमें कंपनी को लगभग 10 प्रोजेक्ट्स एंड 40 मराइन प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीट करना है। और करंटली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2,615 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे में कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,090% तक के मल्टीपैक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 3,538 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था। और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 26% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। इसी इंडस्ट्री की अनदर कंपनी है मजगोडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे मजगोडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये कंपनी एक प्रोमिनेंट शिपयार्ड कंपनी है इंडिया की। और कंपनी इन्वॉल्व है रिनॉल्ड शिप बिल्डिंग कंपनी में। और कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है 801 वेसल्स को, जिसमें शामिल है वार्कशिप, सबमरीन्स, कार्गो, पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। और कंपनी एक इंडिया की लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड है जो स्पेशलाइज्ड है कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर करने में वार्कशिप्स एंड सबमरीन्स
फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कमर्शियल वेसल्स। और अकेली ऐसी इंडियन शिपयार्ड कंपनी है जिसे नवरत्न स्टेटस भी मिला है और एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रिजनेबल है और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। फंडामेंटल्स भी काफी एक्सेलेंट है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 34% है। टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास है 81% तक का स्टेक। एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन लास्ट 1 ईयर से कंपनी के प्रॉफिट में उतनी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी अगर हम कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 26% तक के सीजर रेट से, प्रॉफिट 57% तक के सीजर रेट से और स्टॉक प्राइस 130% तक के सीजर रेट से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है और करंटली मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2839 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे में कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3278% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 3775 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 24% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोलर पीवी मॉडल्स में विद एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 13 गीगावाट और कंपनी के पास 5 सोलर मॉडल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया में विद इंटरनेशनल प्रेजेंस और एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज 27% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 के अराउंड है और प्रमोटर के साथ साथ एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 34% से ज्यादा है। बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो वारी एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी है सोलर मॉडल्स में और कंपनी होल्ड करती है लगभग 21% तक का मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट फॉर सोलर मॉडल्स एंड 44% तक का मार्केट शेयर इंडिया सोलर मॉडल्स एक्सपोर्टिंग में। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पीवी मॉडल्स में मल्टी क्रिस्टलाइन, मोनो क्रिस्टलाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक टनल ऑक्साइड फॉर पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट्स जो मिनिमाइज करता है एनर्जी लॉस को और बूस्ट करता है इफिशियंसी को। और इनके प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है मल्टी क्रिस्टलाइन मॉडल्स, मोनो क्रिस्टलाइन मॉडल्स, टॉप कॉन मॉडल्स, फ्लेक्सिबल मॉडल्स, बायफेशियल मॉडल्स एंड बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक मॉडल जैसे कई प्रोडक्ट्स। यानी कि प्योरली कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और करंटली वारी एनर्जीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3199 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे में ही कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 7% तक की बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली नवंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 2% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 3865 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 17% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। इसी इंडस्ट्री की अनदर कंपनी है प्रीमायर एनर्जीज लिमिटेड। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड सोलर पैनल्स और इनके पोर्टफोलियो में शामिल है सोलर सेल, सोलर मॉडल्स, मोनोफेशियल एंड बायफेशियल मॉडल्स एज वेल एज ईपीसी एंड ओएमएम सॉल्यूशंस भी। और एक लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया की स्पेशलाइज्ड है सोलर सेल एंड मॉडल्स में और होल्ड करती है लगभग 100% ऑफ शेयर इन इंडिया सोलर सेल एक्सपोर्टिंग में और रैंक करती है कंट्रीज में लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सेल मॉडल प्रोड्यूसर में। और कंपनी वेरियस सेगमेंट के अंडर बिजनेस भी करती है जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है जिसमें एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, पैनासोनिक, शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जीज जैसे कई। और एक 46,355 करोड़ मार्केट कैप वाली मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है, जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 41% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के साथ साथ एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 59% से ज्यादा है और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। करंटली प्रीमायर एनर्जीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1022
₹22 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे में कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी रिसेंटली सितंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 6% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ₹1388 का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 26% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है टोटल 5 ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक प्राइस काफी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है और मार्केट में जिस तरीके की गिरावट हुई है उसमें इनके स्टॉक प्राइस में भी गिरावट हुई है और इनका वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल उतना ही ग्रोविंग है। तो इनके ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए और मौका मिलते ही इनमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।